कितना अकेला इंसान विदेश से पढ़ करके आया, इस देश के अंदर एक अलग जगाने वाला, लेकिन चूंकि ये जाति व्यवस्था किसी और ने बनाई, उसके वजह से हमें अछूत बना दिया। वो दर्द कितना बड़ा रहा होगा। ये सारी चीजें आपके गीतों में झलकी। और साथ में ही मैं सुन रही थी कृष्णा बॉड, हमारी छोटी बहन, 6 साल में संकल्प लिया। मैं कहूंगी कृष्णा बाबा साहब, हम लोगों को उनके वजह से पढ़ने का, बोलने का अधिकार मिला, लेकिन बाबा साहब की उम्र ही 6 साल रही होगी जब उनको मटके से उनके स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जाता था और दूर बैठाल दिया जाता था। आज इस धरती पर जब मैं कल आई तो मैं सीधे वहां पर गई जहां पर बाबा साहब ने बैठ करके संकल्प लिया था। वो वृक्ष वहां नहीं है, लेकिन उस वृक्ष की शाखा फिर से लालिया का एक बहुत बड़ा वृक्ष बनाने में हम लोगों ने देखा है। मैं सोच रही थी कि मैं क्या संकल्प लूं। मुझे लगता है कि हम सबको एक ही संकल्प लेना है। वो संकल्प ये है, मानवतावादी बनना। ये बहुजन समाज पार्टी मानवतावाद की बात करने वाली है, समता मूलक समाज की बात करने वाली है, इस देश में शोषित, पीड़ित, वंचित के हक अधिकार की बात करने वाली पार्टी है। अगर इसका आपको उदाहरण देखना है तो आप लोग उत्तर प्रदेश में आइए। बहुत सारे हमारे भाई उत्तर प्रदेश में आए होंगे। परिवर्तन चौक बना है और वो परिवर्तन चौक इस देश को ये मैसेज देता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। बहन जी को हम लोगों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। बहन जी का जो संघर्ष था, 21 साल में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, पगडंडियों से जा करके अपने लोगों को जोड़ा, उनको काडर दिया, उनको समझाया कि आप भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं, इस देश में आपकी भी उतनी ही हिस्सेदारी है जितना इस देश में बैठा प्रधानमंत्री, जितना इस देश में बैठा कैबिनेट मंत्री, जितना इस देश में मंदिरों मस्जिदों में बैठे। आप लेंगे कैसे? अगर इसकी बात करें तो ये हक जो कि हमसे छीने गए थे, हमें छीनना नहीं है, हमें सिर्फ अपने हक हिस्से को लेना है। छीना तो किसी और ने है। बहुसंख्यक आबादी इस देश की SC, ST, OBC माइनॉरिटी की है। क्या इनके हित अधिकार की बात किए बिना इस देश को समृद्ध भारत कहा जा सकता है? जो व्यक्ति इस देश में राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, उनसे पूछना चाहिए कि अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी को आप इग्नोर करके, उनको बेसिक शिक्षा न दे करके, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं न दे करके, उस देश की 49% जो कि महिलाओं की आबादी है, उनको सुरक्षा न दे करके क्या आप देश हित के लिए काम कर रहे हैं? बाबा साहब ने उस समय संघर्ष किया और जो संविधान लिखा गया बाबा साहब के द्वारा, उसमें समानता की बात की गई। उसकी जो प्रेमबल है, जो उद्देश्य है, वो कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण विभुत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। 70-75 सालों से देश की गद्दी पर बैठे लोगों से पूछना चाहिए कि उस संविधान के मूल भावनाओं को क्या हमने आज पा लिया है? अगर पा लिया होता तो मनीषा वाल्मीकि को मिट्टी का तेल डाल करके हाथरस में आधी रात को एक सरकार जलाने का घिनौना काम नहीं करती, क्योंकि आपकी मानसिकता अभी भी वही वाली है कि हम लोग शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, सत्ता के काबिल नहीं हैं। और अगर आपके घर की बेटी के साथ बलात्कार अपराध होता है तो हम रात के समय उसका सबको छीन करके जलाने का काम करेंगे और हम लोग देखते रह गए। आप सोचिए, एक बार कल्पना कीजिए, वो माँ चीख रही है कि हमारी बेटी का एक बार चेहरा दिखा दो। उच्च न्यायालय इलाहाबाद पूछ रहा था उत्तर प्रदेश के ADJ से कि आपकी बेटी होती तो क्या आप इस तरीके से जला देते? बोले नहीं जलाते। तो क्या इस देश का शोषित, पीड़ित, वंचित व्यक्ति, माइनॉरिटी, उसको दर्द नहीं होता है? उसके लिए अगर अस्पताल नहीं है, माँ को अगर इलाज के लिए ले जा रहा है और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसको दर्द नहीं होता है? जिस बेटी के साथ रेप कर दिया गया, उसकी माँ उसकी डेड बॉडी को, माइनॉरिटी हमारे भाई है, हम सब जानते हैं कि क्या माइनॉरिटी के साथ हो रहा है।
देश की राष्ट्रपति तो आपने बना दिया, लेकिन पूछा जाए कि उनके जंगल क्यों छीने जा रहे हैं? पूछा जाए कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आकर के औने पौने दामों पर उनकी जमीनें क्यों छीनी जा रही है जो एसटी कैटेगरी से भाई है? उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में क्यों नहीं है? उनके बच्चे सरकारी नौकरियों में क्यों नहीं है? वो आप नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपने बहुसंख्यक आबादी को ताकतवर बना दिया आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वो आपकी पहरेदारी नहीं करेंगे, वो आपसे सवाल करेंगे। इसीलिए मानवर साहब ने बताया था, अपने वोट की ताकत को समझिए। वो लोग कितना भी मिसाइल बना ले, कितना भी कुछ भी कर ले, आपको डरा ले, लेकिन आपको जो दिया गया है ये वोट का अधिकार है, ये इतना ताकतवर अधिकार है जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया आपको वो अधिकार दिलाने के लिए संविधान में। और मानवर साहब हमेशा ये कहते रहे कि आप अपने वोट के अधिकार को पहचान लिए, यूनाइट होकर के अपने वोट का अधिकार का सही सदुपयोग कर लीजिए। आप दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाएंगे, आप अपने बच्चों का भविष्य संभाल लेंगे, आप अपनी बेटियों की सुरक्षा कर लेंगे। और मैं देख रही हूं कि आज भले ही इस देश के अंदर जो भी सत्ताधीन पार्टियां हैं, वो मीडिया को मैनेज करके, वो ईडी को मैनेज करके, वो सीबीआई का दुरुपयोग करके कुछ भी कर ले, लेकिन आगे आने वाला भविष्य आज मैं बड़ौदा की धरती से कहती हूँ, बहुजन समाज पार्टी का है, आप लोगों का है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, जब मेरे से भी मीडिया वालों की बात होती है, कहते हैं आपका मैनिफेस्टो कहाँ है? मैं कहती हूँ हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो भारत का संविधान है, उसी को आप लोग लागू करवा लीजिए। क्यों जरूरत है लोगों को बेवकूफ बनाने की, झूठे झूठे आप मैनिफेस्टो बना करके झूठे वादे करने की? बाबा साहब ने एक मैनिफेस्टो बना दिया था ना, वही तो उद्देश्य है। आप लोग एक बार कल्पना करिए कि बाबा साहब जब अकेले संघर्ष कर रहे होंगे, उनका साथी कोई नहीं होगा। आज तो यहाँ पर हम सैकड़ों की संख्या में बैठे हुए एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अगर हम आगे बढ़ते हैं, पूरे भारत को जीतना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इस गुजरात की धरती पर जो आगे आने वाले चुनाव हैं, इसमें आप लोगों ने अपने वोट का सही उपयोग कर लिया। आप इन चीजों पर मत जाइए कि उस पार्टी की चर्चा हो रही, इन चीजों पर मत जाइए कि उन पार्टी की चर्चा हो रही। आपकी क्या ड्यूटी है? आपको मानवर साहब ने क्या बताया, आपके लिए बाबा साहब ने क्या संघर्ष किया, उस संघर्ष को याद करके सीधे जाकर के हाथी का जो चुनाव चिन्ह है उसमें बटन दबा दीजिए। आपकी इतनी जिम्मेदारी। अगर ये जिम्मेदारी बखूबी हम लोगों ने निभा ली, मैं दावे के साथ कहती हूँ, हमारी बहन जी को हम प्रधानमंत्री भी बना लेंगे और हर राज्य में हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और इस देश के अंदर कभी कोई व्यक्ति किसी को अछूत कहने के लिए अपनी हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि अछूत कौन है, यह परिभाषाएं किसने गढ़ी है। कभी मैं सोचती हूँ कि अगर अछूत की परिभाषा आज गढ़ी जाए तो मैं कहूंगी अछूत वो हैं जिन्होंने दूसरी की बेटियों के साथ बलात्कार किए। अछूत वो हैं जो अपराध करते हैं, अछूत वो हैं जो करप्शन करते हैं, अछूत वो हैं जिन्होंने दूसरे के पेट पर लात मारी, अछूत वो हैं जिन्होंने इस देश की बहुसंख्यक आबादी को मानवाधिकारों से वंचित रखा। ऐसे लोग अछूत हैं और हम लोग तो वाकई में मानवतावादी लोग हैं, बुद्ध के बनाए दर्शन पर चलने वाले लोग हैं। और उस बुद्ध भगवान ने, जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये परचम लहरा दिया कि इस सृष्टि की रचना होने से लेकर इस सृष्टि के निरंतर चलते हुए कालों काल तक अगर कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो वो है सिर्फ और सिर्फ मानवता। इसीलिए आप लोग देखेंगे अमेरिका ने बहुत मिसाइल बना लिए, रशिया ने बहुत मिसाइल बना लिए, और जब भी वहां पर एक व्यक्ति, जो काला व्यक्ति है, उसका एक पुलिस ऑफिसर मर्डर कर देता है तो पूरा देश घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि अब उनको मानवता को बचाना है। उस सारे डेवलपमेंट से भी कुछ नहीं हुआ और वो बात महात्मा बुद्ध पहले ही बोल करके चले गए। हम लोग, हमारे पूर्वज, ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने ये सीख दी कि अगर उनकी सीख पर हम लोग चलते तो भारत शायद अभी तक वाकई में विश्व गुरु बन चुका होता। बनते यहाँ पर बैठे हुए मनते साहब चंद्रकीर्ति जी,
इनसे पूछा जाए, अगर इनसे बात की जाए तो मैं कहती हूँ बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ। अभी एक जो दलाई लामा है, जिनको विश्व गुरु कहा जाता है बौद्ध धर्म के, उन्होंने क्या कहा, मैं भारत में अपनी अंतिम सांस लेना पसंद करूंगा, क्योंकि बुद्ध हमारे भारत की धरती से आए। हमें फख्र होना चाहिए अपने आप पर। हमें किसी के सामने कोई कितना भी ताकतवर हो, झुकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा इतिहास बहुत ताकतवर है, जिसको अभिषेक अम्बेडकर जी ने भी बताया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट के हम लोग वंशज हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहे जाते, माता सावित्रीबाई फुले जैसी बेटियां हमारे आपके घरों में बैठी हैं। और एक और मैं बात कहूंगी, क्योंकि मैं महिला सुरक्षा पर भी काम करती हूँ, जितनी भी यहाँ संख्या मैं अपने भाइयों की देख रही हूँ, मैं चाहूंगी कि आगे से हमारा जो भी भाई अपने घर की दहलीज के बाहर किसी कार्यक्रम में कदम रखे, अपने घर की अपनी स्त्री को, चाहे वो पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उसको बाहर लेकर के आए। अगर हम वाकई में महात्मा ज्योतिबा फुले जी को मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने घर की बेटी को, माँ को सावित्रीबाई फुले बना दो। उसको बस उतनी स्वतंत्रता, उतना अधिकार, सम्मान दे दो जिससे वो अपने आप को खुद माता सावित्रीबाई फुले बना ले। उसको ये दुनिया देखने दो, उसको ऐसे कार्यक्रमों में लेकर के आओ, वो भी जाने कि बाबा साहब किस पेड़ के नीचे बैठे थे, और वो माँ बेटी भी किचन में काम करते हुए भी संकल्प ले ले कि मेरा जो वोट का अधिकार है, चाहे कोई भी सत्ताधीन पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, वो हमें नहीं डगमगा सकती। और मैं दावे के साथ ये बात आज कहती हूँ कि देश की 50% आबादी में जो बहुजन महिलाओं की आबादी है, ये बीएसपी के साथ जुड़ गई, तो हमें किसी और के वोट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोग इतने ताकतवर हैं। अपनी बेटियों को घर में बोलने दीजिए, उनको घर के अंदर लड़ना सिखाइए, घर के अंदर जूझना सिखाइए, क्योंकि लोग हमसे सवाल करते हैं, मैम हम अपनी बेटी को बाहर निकालेंगे, उसके साथ गलत काम कोई करेगा, अपराध हो जाएगा। पता है क्यों आपकी बेटी नहीं लड़ पाती? क्योंकि आपने घर में लड़ना नहीं सिखाया, घर में बोलना नहीं सिखाया। मैं भी उत्तर प्रदेश में एक बहुत छोटे से गांव से आती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई को पढ़ने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई की, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ना पड़ता है, मुकदमा लड़ा जाता है। अगर वो लड़ाई में वहां नहीं लड़ती, मैं कैसे उन बड़े बड़े वकीलों के साथ खड़े होकर के अपनी बात कर पाती? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, गलत चीजों के खिलाफ खड़े होना पड़ता है। और वो गलती अगर आपके परिवार में भी हो रही है, तो उसके खिलाफ भी मैं कहूंगी अपनी बेटियों से खड़े हो जाइए, क्योंकि आप भी देश की नागरिक हैं। और बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं के लिए जो कर दिया, वो शायद अभी तक कोई कर नहीं पाया है। बाबा साहब को पढ़िए, उनकी तरीके से संकल्प लीजिए, और आप भी इस देश को बहन मायावती जी की तरह काम करके वो मैसेज दे सकती हैं कि जब उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बनी, तो आज भी अगर लोगों से बात करो, वो अलग बात है कि मीडिया नहीं दिखाती, लोग कहते हैं बहन जी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का शासनकाल ऐसा नहीं रहा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, हमारी बहु बेटियां सुरक्षित थी, गुंडागर्दी नहीं थी, हर कोई सुरक्षित था। तो जब एक स्त्री भी पावर में बैठती है, तो वो प्रूव करके दिखाती है। आगे मैं वडोदरा के लोगों को और आप सभी लोगों को, जो यहाँ पर इतना शांति से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अगेन एंड अगेन मैं आती रहूंगी आप लोगों के बीच, लेकिन आप लोग संकल्प लेकर के जरूर जाइए। अपने घर की बेटियों को भी, अगर वो बैठी है, एक बार उसको पढ़ते हुए देखकर, उसको काम करते हुए देखकर ये जरूर एहसास करिए कि ये भी बहन मायावती जी बन सकती है, ये भी सीमा की तरह लड़ सकती है, ये भी माता सावित्रीबाई फुले बन सकती है, ये भी फातिमा बहन बन सकती है, जो कि सावित्रीबाई फुले जी के साथ कंधे से कंधा लगा करके आगे बढ़ी। आपके घर में बैठा हर बेटा, उस संविधान को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा साहब के उस संविधान को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लागू करवा सकता है। उस बेटे को भी आगे करिए, एकजुट रहिए, आगे बढ़िए, यही हमारा नारा है।
जय भीम, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खूब धन्यवाद। बहुत सारे अच्छे विचार हमारे समाज को मिले। इसके पश्चात माननीय धर्मवीर अशोक जी उत्तर प्रदेश में